हाँ, तो आज हो क्लास 12। कैसे हो आप सभी। हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए, जिसने ना देखो देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं, माना मैंने थोड़े टफ होते हैं, बट इतने नहीं, क्योंकि उसको कराने का तरीका होना चाहिए। तो हम बिल्कुल ईजी वे में उसको आपको यहाँ पर परोस देते हैं, तो आप बिल्कुल गेन कर दो उसको। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू। देखो तुम्हें कॉस में लाना है, तो तुम्हें कॉस की आइडेंटिटी अगर पता हो, कॉस ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी तो क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इतनी बात समझ आई आपको। कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखो यहाँ से कॉस दोनों दे रखे हैं, अगर हम इसको ए लेट कर लें, ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 4/5, तो यहां से जाके ये कॉस ए मिल जाएगा, क्योंकि हमें आइडेंटिटी में चाहिए कॉस ए और साइन ए के टर्म में कॉस ए और साइन ए, तो वो यहां से मिलेगा, और बी के टर्म में यहां से मिलेगा। तो कॉस ए हो गया 4/5। अब तुम्हें साइन ए की आइडेंटिटी आनी चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो 1 माइनस 16/25, जो कि सॉल्व करके तुम्हारे पास अंडर रूट में ही अभी 25 माइनस 16 दैट इज 9/25, तो तुम्हारे पास साइन ऑफ ए आ गया 3/5। साइन ए और कॉस ए दो चीज तुम्हें मिल गई है, साइन ए और कॉस ए। अब यहां से इसको बी के इक्वल लेट कर लेंगे, बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13। बात समझ आ रही है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो भाई, इतनी ताबड़तोड़ मेहनत चल रही है तुम्हारे लिए और तुम बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। यहां से जाए तो ये cos b इज इक्वल्स टू 12/13। ठीक है, अब यहां से साइन ऑफ b निकाल लो। साइन b क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर b। आइडेंटिटी याद करते रहो वरना हो गया तुम्हारा 1 माइनस कॉस b की वैल्यू 12/13, इसका होल स्क्वायर। यहां देखो, इसको यहां से पार्टीशन कर दो। 1 माइनस 144, 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169। इसको और सॉल्व करोगे तो 169 बन गया 169 माइनस 144, तो कितना हो जाएगा 25/169, और ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5/13। ये आ गया तुम्हारे पास साइन बी। कॉस बी ऑलरेडी आ चुका था, अभी आ गया साइन ऑफ बी, साइन बी। आइडेंटिटी में रख दो और कुछ नहीं। देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस ए, cos a 4/5 into cos b 12/13 माइनस साइन है साइन बी। देखो जब प्लस बीच में हुआ करे तो यहां पर बीच में माइनस, जब माइनस हो तो वहां प्लस, अपोजिट चलता है। cos a cos b माइनस साइन है 3/5 इंटू साइन ऑफ बी। साइन ऑफ बी क्या है 5/13, ये अभी साइन ऑफ बी निकालेंगे। बस इसको सॉल्व कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, और ये इसको सॉल्व करोगे 12 4 जा 48/13, 5 जा 65 माइनस 3/13, यहाँ बचा 3/13। ये चल रहा है तुम्हारे पास cos ऑफ a प्लस बी। अब cos ऑफ a प्लस बी को एज इट इज रहने दो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 65 एलसीएम आएगा, क्योंकि 13 के टेबल पे 65 आता है। 65 से तो ऊपर 48 एज इट इज माइनस 13 5 जा 65, तो 5 3 जा 15। यहाँ देखो 48 में से 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 33/65। ये आया तुम्हारे पास cos ऑफ a प्लस बी। अब यहाँ से a प्लस बी की अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये इनवर्स में पहुंच जाएगा, cos इनवर्स 33/65। तो देखो राइट हैंड साइड में दिखने लगा, और a और b क्या ऐड किया था वो रख दो इनवर्स में। a था cos इनवर्स 4/5 प्लस b क्या था cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में cos इनवर्स 33/65 आ चुका है। हैज प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। देखो सेम डिक्टो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन था वो इक्वल आ गया। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 ओवर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करना मत भूलना, कमेंट कर देना। बहुत ईजी तरीके से तुम्हें बताना है। इसको ए और बी ले लो, यहाँ देखा करो, यहाँ देखने से राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है उससे समझ आता है। देखो कॉस के फॉर्म में लाना है, तो इनवर्स तुम लोग बना लेंगे वहां फेंक के। तो cos ऑफ a प्लस बी, क्योंकि इसको a इसको b लेंगे, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। करते हैं मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।
प्रूफ कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स इज इक्वल्स टू साइन। हमने कहा है सबसे पहले तुम्हें राइट हैंड साइड में देखना है क्या प्रूफ करना है, साइन के फॉर्म में चेंज करना है और इसको हम ए और बी लेट करेंगे, अभी जस्ट किया था। तो साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होती है आइडेंटिटी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो इसको अगर ए लेट किया कॉस इनवर्स 12/13, तो यहां से आ जाएगा कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 12/13। इतनी बात समझ आ रही है? कॉस से आ गया, यहां से साइन निकालेंगे तो साइन ए क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहां से आया? अभी बताया था आइडेंटिटी नंबर 1 से, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, कहां से आया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 12/13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट कितना आएगा 169 माइनस 144 25/169। ये आ रहा है मेरे पास साइन ऑफ ए। बात समझ आ रही? तो यहाँ से साइन ऑफ ए कितना आ गया 5/13, कॉस ए आ गया और साइन ए आ गया, कॉस ए एंड देन साइन ए ये। अब यहाँ से इसको बी लेट कर लेंगे, b इज इक्वल्स टू क्या है साइन इनवर्स 3/5, b इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5, तो साइन b इनवर्स से आ गया तो b इज इक्वल्स टू 3/5। अब यहाँ से cos b निकाल दो, इजी है, कुछ नहीं है, बार बार वही चीजें रिपीट हो रही है। बस तुम्हें एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट देखना है, एक बार समझ आ गया तो सारी चीजें इजीली समझ आ जाएंगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर b मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 9 दैट इज 16/25, दैट इज 4/5। ये आया हमारे पास cos ऑफ b। अब बस साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी आ गया, यहाँ तो साइन ऑफ ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए कॉस बी, साइन ए आया 5/13 इंटू कॉस ऑफ बी 4/5 प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए 12/13 साइन ऑफ बी की वैल्यू 3/5। बात समझ आई? बस अब कुछ नहीं इसमें क्वेश्चन में, 5 से 5 कैंसिल तो 4/13 बचा प्लस 12 24 36, 12 3 36, 13 5 65। अब यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी चल रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी, इसका एलसीएम लेंगे 65 आएगा, 13 5 65 तो 5 4 20 प्लस 65 1 65, वन टाइम तो 36 एज इट इज, तो यहाँ कितना आएगा 56/65। ये आया साइन ऑफ ए प्लस बी। अब यहाँ से ए प्लस बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इनवर्स में आ जाता है, इनवर्स में 56/65। देखो तुम्हें राइट हैंड साइड टाइप दिखने लगा। अब बस यही होगा, ए की वैल्यू रख दो यहाँ से, बी की वैल्यू रख दो इनवर्स में, तो ए की वैल्यू है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस बी की वैल्यू है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो था वो एज इट इज साइन इनवर्स 56/65। बस प्रूफ हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। सेम डिक्टो उसी के कॉन्सेप्ट पे है, बस आइडेंटिटी चेंज है। तो मैं राइट साइड देखना है, राइट साइड कौन सी आइडेंटिटी आ रही है उसके अकॉर्डिंग करना है, इनवर्स तो तुम वहां फेंक के कर ही दोगे। इतनी बात समझ आई? समझ आ रही है तो अच्छी बात है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इंग्लिश का क्या कह रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस तुम लोग अच्छे से बहुत ज्यादा करते रहो, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं है, चाहे यहाँ कितने क्वेश्चन करा लिए जाए, तुम प्रैक्टिस करोगे तो ही मार्क्स आएंगे, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी चीजें, और जितनी प्रैक्टिस करने से ही तुम्हें आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी। एक खर्रे में लेके मत स्पेशली बैठ जाना कि हाँ हमें याद करना है, नहीं, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी। बस इतनी मेरी गारंटी है। लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं बैठे बैठे बस देख लिया और स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया ना। बाकी 12th क्लास है, याद रखना। अरे प्रूफ tan इनवर्स 63/16 साइन इनवर्स और cos इनवर्स। अब देखो उसने जो लेफ्ट हैंड साइड था वो राइट हैंड साइड फेंक दिया और कुछ नहीं है। यहाँ tan के फॉर्म में है तो तुम्हें पता है इसको a और b लेना है, तो tan a प्लस b की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इतनी बात समझ आ रही? अगर तुमने इसको साइन लिया तो इसको tan के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, अगर इसको cos लिया, cos को b लिया तो tan b के फॉर्म में लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर a को नेट करो, लेट a इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13। अब यहाँ से साइन ऑफ a आ जाएगा तुम्हारे पास 5/13। साइन a आ गया तो cos a निकालना इजी है, बार बार सेम क्वेश्चन में निकाल रहे हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर a,
जो भी दे रखा हो, साइन दिया है तो कॉस यहाँ आ जाएगा, कॉस दिया है तो साइन यहाँ आ जाएगा बस। अब बस वैल्यू उठा के रख दो, 1 माइनस साइन ए 5/13 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस ये आ जाएगा 25/169, 169 में से 25 माइनस करोगे तो अंडर रूट में 144/169 जो कि होता है 12/13। भाई अगर रूट निकालना नहीं आता है तो कमेंट कर देना, रूट निकालना बता देंगे बहुत इजी तरीके से, ट्रिक के साथ भी बता देंगे रूट निकालना, बट तुम लोग कमेंट करोगे तो ही बताएंगे, वरना बैठे रहो। समझ गए? कमेंट किया करो और शेयर करो भाई अपने दोस्तों के पास। सेम कंपटीशन सेम टीचर से पढ़ेंगे कर दो और देखिए कितने मार्क्स तुम्हारे आते हैं कितने मेरे। साइन ए कॉस ए आ गया, tan ए निकालना इजी है, tan ए क्या होता है sin ए अपॉन cos ए। tan ए क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि यहाँ tan ए की नीड है, समझ गए? मजा नहीं आ रहा है ऐसे फालतू निकालना। sin ए की वैल्यू 5/13, cos ए की वैल्यू 12/13, 13 से 13 गया तो कितना आ गया, tan ऑफ ए आ गया 5/12। बात समझ आई? यहाँ ऐसे ही निकाल लेंगे, b ले लो cos इनवर्स 3/5, यहां से आ जाएगा cos ऑफ b। हाँ तो देखो वीडियो यहां से बंद हो गई थी कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मैंने तो पूरी वीडियो बना डाली, बाद में देखा कि वीडियो बनी नहीं रही है, कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक बन चुकी थी। b को हमने ले लिया cos इनवर्स 3/5, तो यहाँ से आ जाएगा cos b इक्वल्स टू 3/5, cos b आ गया तो sin b निकालना इजी हो गया, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर b, समझ गए? अंडर रूट 1 माइनस cos b का होल स्क्वायर कर दो, cos b की वैल्यू रख के स्क्वायर कर दो और कुछ नहीं। sin b यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 25 बन जाए 25 माइनस 9 दैट इज 16/25। तो sin ऑफ b अंडर रूट 16 कितना होगा 4 और ये 5, sin b आ गया तो यहाँ से tan b निकालना इजी हो गया। क्या tan b क्या होता है, sin b अपॉन cos b, sin b की वैल्यू 4/5, cos b की वैल्यू 3/5, 5 से 5 कैंसिल कर दो तो tan b आ गया तुम्हारे पास 4/3। बस समझ आ रही है इतनी, और tan a आ गया था 5/12। अब देखो tan a प्लस b में इसमें आइडेंटिटी में रख दो, tan ऑफ a प्लस b, tan a तुम्हें मिल चुका है 5/12 प्लस tan b 4/3 अपॉन 1 माइनस tan a tan b 5/12 इंटू 4/3। समझ आ रही बात इतनी? समझ आ रही है तो थम्स अप और सब्सक्राइब करके जाना भाई, ठीक? अपने दोस्तों को भी बताते रहो कि पढ़ाएंगे एक ही जगह से और देखते कौन ज्यादा मार्क्स लाता है। शेयर करते रहो, दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन मत लो, बाकी सारा मेरे ऊपर छोड़ दो। अब देखो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो क्या है 12 सेम है तो 5 सेम और 3 4 द 12 तो 4 4 द 16। एलसीएम वगैरह लेना चाहिए, बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग रखो तो पेन बहुत तेज चलेगा वहां तक बोर्ड में। 1 माइनस इसको देखो 4 × 4 और 3 × 12 तो यहाँ बचे 5/9, 3 और 3 9। अब देखो ये आ रहा है tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 16 और 5 21/12 होल अपॉन 9 में 9 में से 5 गया 4 तो 4/9। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, 21/12 ये यहाँ चला जाता है पास में, ये लास्ट वाला फर्स्ट वाले के पास, इंटू 9 सबसे ऊपर और 4 नीचे। बात समझ आ रही है? अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दो, 3 3 9 3 4 12। अब देखो tan ऑफ a प्लस b क्या है हमारे पास, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू 21 इंटू 3 दैट इज 63/16। देखो 63/16 देखने लगा था। अब इसके बाद हम यहाँ सॉल्व करते हैं आगे, देखो बात को, यहाँ से आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू tan, यहाँ से जाके यहाँ इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो tan इनवर्स 63/16। बात समझ आई? और a और b की वैल्यू क्या थी जो तुमने लाइट की थी इनवर्स वाली, तो रख दो a की जगह sin इनवर्स 5/13 प्लस b की जगह cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू tan एज इट इज tan इनवर्स 63/16। बस प्रूफ हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। टफ लगता है तुम्हें? टफ है नहीं, इजी क्वेश्चंस हैं, सेम पैटर्न पे जा रहे हैं, चिंता मत करो, बस तुम्हें आइडेंटिटी पता होना चाहिए, बाकी सारी चीजें वही 10th की है, घुमा फिरा के 10th की चीजें आ जाती है। 10th पढ़े तो 11th अच्छे से हो जाएगी, 11th से 12th, ठीक है? अब जैसे लोग कहते हैं कि 12th बहुत टफ है, दिख रहा है तुम्हें? कोई टफ है? कोई टफ नहीं। मेंटेलिटी लोग बना लेते हैं कि टफ है, ये है वो है। जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिस खुद से नहीं कर रहे हो तब तक तो टफ लगेगी। जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बार बार प्रैक्टिस करने से चीज क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। पहले बचपन में क्या है, साइकिल चलाना सीख लोगे, ऐसे हम तो सीखने के, चलाई होगी, गिरे होगे, फिर उठे होगे, फिर चलाई होगी, फिर चलाई होगी,
मतलब वो जुनून होता है ना, एक जुनून जब तुम्हारे अंदर होगा ना कोई किसी चीज़ को करने का, तब वो चीज़ बहुत ईजी लगने लगेगी। तो ऐसे ही मैथ्स है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से चलेंगे, चिंता मत करो। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, दबा के बस शेयर करो, बाकी हेक्टिंग मेरे ऊपर। तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छे से करा देंगे, शेयर करते रहो। थैंक यू।